हमारे आसपास इतनी सारी औषधियाँ हैं जो एंटीसेप्टिक भी हैं, एंटीबैक्टीरियल भी हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में उत्तम है और पाचन तंत्र के लिए वरदान भी। ऐसी ही एक औषध है आरगवद या अमलतास का पेड़। तो चलिए जानते हैं क्यों अमलतास का पेड़ वरदान है आपके पाचन तंत्र के लिए और कैसे आप इसे एक एंटीसेप्टिक की तरह उपयोग में ला सकते हैं। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। अमलतास को आरगवद, राजवृक्ष, व्याधिघात, स्वर्ण अंग और स्वर्ण भूषण भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसके पुष्प देखेंगे तो ये सुनहरे पीले रंग के होते हैं और ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे स्वर्ण के आभूषण हो। इसका प्रयोग त्वचा से संबंधित बीमारियों में, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन या खुजली होने में, ज्वर में यानी बुखार में और कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए किया जाता है। जिन्हें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है और इसे कोष्ठ शुद्धिकरण करने वाला बताया गया है, यानी ये आपके पाचन तंत्र को डिटॉक्सिफाई करता है। ये वृक्ष मध्यम आकार के होते हैं, कहीं कहीं पर आपको इसके बड़े वृक्ष भी देखने को मिलेंगे। इसके पुष्प आप देखेंगे तो सुनहरे पीले रंग के होते हैं और फलियां जो इस पर लगती हैं वो हरी होती हैं, फिर पक करके काली हो जाती हैं। इसकी फलियों के भीतर का जो गूदा है, जिसे फल मज्जा कहते हैं, उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों का भी प्रयोग होता है और पुष्पों का भी। कॉन्स्टिपेशन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अमलतास के फूलों का गुलकंद बनाकर रखना। विशेष रूप से ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको अमलतास के फूल एकत्रित करने हैं, उसकी पंखुड़ियों को अलग करके धोकर छाया में सुखाकर इसमें जितनी मात्रा में अमलतास की पत्तियां हैं उतनी ही मात्रा में मिश्री मिलानी है। मान लीजिए अगर आपके पास 100 ग्राम अमलतास के फूलों की पत्तियां हैं तो इतनी ही या इससे थोड़ी अधिक मिश्री को कूट करके इसमें मिला लीजिए और इसे केवल हल्की धूप ही दिखानी है। इसके अलावा इसे छाया में ही सुखाना है, क्योंकि तेज धूप से इसकी कोमल पत्तियां सूख जाती हैं। मिश्री इसमें घुलने के बाद इसमें 5 से 10 ग्राम इलायची का चूर्ण आप मिला लीजिए और 1 से 2 चम्मच आप इसे रोज़ाना उपयोग में ला सकते हैं और बच्चों को आधा से 1 चम्मच दे सकते हैं। ये मृदु रेचक है, यानी इससे लूज मोशंस और पेट दर्द नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। साथ ही अगर आप बहुत सालों से लैक्सेटिव्स का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आंतों में रुक्षता आ जाती है। अमलतास के इस गुलकंद से आंतों में रूखापन भी नहीं रहता। इसके जो पुष्प हैं वो अप्रैल से जुलाई में आते हैं। बाद में अगस्त सितंबर में इसकी फलियां लगती हैं जो पूरी वर्ष भर रहती हैं और पक करके काली पड़ जाती हैं। इसकी फल मज्जा यानी फलियों के अंदर का जो गूदा है उसे 5 से 15 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये भी मृदु रेचक का ही काम करता है। इसकी खास बात ये है कि अमलतास एक तो शीतवीर्य युक्त है, यानी ये शरीर में उष्णता नहीं लाता, और दूसरा ये वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों को संतुलित करता है। अगर मल अवरोध बहुत अधिक है तो अमलतास का गूदा 12 ग्राम लेकर इसमें 5 ग्राम हरड़ मिलानी है और 250 ml जल में इसे तब तक उबालना है जब तक ये 1/4 रह जाए। फिर इसमें 6 ग्राम गुड़ मिला करके इसका प्रयोग करें। इस प्रकार से इसे लेने से 3 से 4 घंटे में लूज मोशंस लग कर के कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। पर कोई असुविधा ना हो, इसके लिए ये योग आप एक बार अपनी चिकित्सक की सलाह से ही लीजिए। अगर कहीं घाव है या गांठ है, गठिया है और जॉइंट्स में दर्द रहता है तो इसकी फल मज्जा या इसके पत्तों को पीस करके इसका स्थानिक लेप आप कर सकते हैं। माउथ अल्सर्स में, टॉन्सिलाइटिस में इसके फलों के गूदे का या इसके पत्तों के क्वाथ से गार्गल्स करना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है। इसके लिए 1 से 2 ग्राम सूखे या ताज़ा पत्तों को 2 ग्लास पानी में आधा रहने तक उबाल करके इसका इस्तेमाल कीजिए। इसी क्वाथ से सोराइसिस, अर्टिकेरिया, एक्जिमा
के पैचेस को भी धोना चाहिए, यानी लोकल वॉश करना चाहिए। लोकल वॉश के लिए इसके क्वाथ में आप 2 ग्राम त्रिफला और 1 ग्राम नीम की सूखी पत्तियां या ताज़ा पत्तियां भी उबाल सकते हैं। अमलतास आसानी से और हर जगह मिलने वाला एक वृक्ष है, तो आप इसकी पत्तियों को सुखा करके रख सकते हैं। इसकी पकी फलियों से गूदा निकाल कर भी आप इसे एकत्रित करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उपयोग में ला सकते हैं। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।